सकते। हाय मेरे 14 श्रृंगार। आखिर वो सुहागन ही क्या जिसने 16 श्रृंगार ना किया हो। बस 2 श्रृंगार और फिर पूरे हो जाएंगे 16 श्रृंगार। और फिर ना तो इस दुनिया में और ना ही उस दुनिया में कोई भी कर पाएगा मेरी सुंदरता से मुकाबला। आज मुझे मिलेगा मेरा 15वां श्रृंगार, मांग टिक्का। वो आ रहे हैं। दूध पीने का टाइम आ गया है। दूध तो बच्चे पीते। मार डाला। आप तो जवान है। अच्छा तो जवान लोग कहीं पीवे। ये बींदनी है क्या बिजली? इतना जोर को झटको मारे है। वाइन मार डाला। हाँ हरी अदाओं में नशो कम है कहीं? जो भी ये भी प्यार की पहली रात है। नशा ऐसा चढ़ना चाहिए जिंदगी भर ना उतरे। आज तुम्हें बेहिसाब पिलाऊंगी। बस और इंतजार मत करो। तुम्हारे पैर उल्टे हैं क्या? अच्छा है ना, चुड़ैल के पैर उल्टे ही तो होते हैं। कहा था ना बेहिसाब पिलाऊंगी।
चलती रहे। चल चल हमारी चिड़कली, बस बस थोड़ी दूर आओ। हे रेगिस्तान, मेरे हर श्रृंगार के गवाह, आज मैंने तुझे अपना 15वां पति भेंट कर दिया। समा ले इसे अपने में और दे दे मुझे मेरा 15वां श्रृंगार। इस रेत की मर्यादा रख ले, मुझे मेरा हक दे दे। मेरा 15वां श्रृंगार, मेरा मांगती का। ये क्या था? ओह, तो ये है वो शोर। मेरी नई ताकत की जरा नुमाइश तो हो जाए। मेरे मांग टीके से बदल सकती हूँ मैं मौसम। रुक जा। रुक जा, इधर नहीं आना। इधर इधर रेत अंदर जा रही है। पापा हाथ पकड़ो, पापा मेरा हाथ पकड़ो। मुझे पापा की कसम है, भाग जा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी पापा, मेरा हाथ पकड़ो। अरे पागल मत बन, वो लोग यही आसपास होंगे। तूफान छटा नहीं की वो फिर से आ जाएंगे। तू भाग जा। मैं आपको पहले ही खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं, हम साथ चलेंगे। अरे मारी चिड़कली, तू बचेगी तो मुझे बचाएगी ना। रेगिस्तान पार करते ही वज्रगढ़ आएगा। तू वहाँ की हवेली की मालकिन ज्योत्सना सा से कहना, उनकी धाई माँ के बेटे हरि सिंह ने भेजा है। वो पक्का अपनी मदद करेगी, मेरा विश्वास है। तू जा, भाग जा, भाग। रुक, मर चिड़कली, एक बात और याद रखना, पूरी जिंदगी थारे गले में जो थारी माँ को लॉकेट है, किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। हमेशा छिपा के रखना है, समझ गई? वादा कर, वादा कर मारी चिड़कली, वादा कर। वादा करते हूँ बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं वापस आऊंगी मदद लेके, आपको बचाने के लिए। और फिर आप खुद ध्यान रखना कि मेरा लॉकेट किसी को दिखे नहीं। जा मारी चिड़कली, जा। बहुत हुआ ये खेल,
इस वक्त मुझे अपनी सारी शक्तियां अपने सोलवे पति को ढूंढने में लगानी चाहिए, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और मेरी ताकत कभी ना ढले, जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे मिटा ना पाए। मेरा सबसे ताकतवर श्रृंगार, मेरा सिंदूर। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। मेरी आंखें जल रही है। महाराज जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम मोक्ष को पीछे बैठा दें। पण पूजा तो मोक्ष के लिए ही हो रही है, तो मोक्ष पीछे कैसे? पूजा वो करवा रहे हैं, इसे तो सिर्फ फल पाना है ना। आगे बैठे या पीछे? मोक्ष बेटा, जाकर आंखें धोकर आ जाओ। दाता हुकुम, ये पूजा अपने शौक के लिए नहीं करवा रहा हूं। आपके खानदान पर काला साया है, आपके 3 बच्चों को लील गया है वो काला साया, ये तो आप भी जानते हैं। मोक्ष की रक्षा के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है, वरना काला साया अपना असर दिखाएगा। मेरी सारी शक्तियां मेरे सोलवे पति की तलाश में लग जाओ। कोई दरवाजा खोलो, कोई है? कोई दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। वो लोग मेरे बाबा को मार डालेंगे, कोई दरवाजा खोलो। प्लीज अंदर कोई ज्योत्सना जी है, उनसे मिलवा दो। मायने पूजा चल रही है, बाद में आई। मुझे उनसे मिलना है। छोरी समझ ना रहा तने, कहीं ना बाद में आना। चल। अरे छोरी, तू अंदर ना जा सके। ओए सुनो, हाँ तुम, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। हे करणी मां, मोक्ष पर कृपा बनाए रखें। आपका आशीर्वाद उसका कवच पे। उसका हाथ छोड़ दीजिए। जी हुकुम। तुमने मुझे अंदर आने दिया, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच। बाबा ने कहा था हवेली वाले जरूर मदद करेंगे। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बाबा रेगिस्तान में फंस गए हैं। पूजा के बीच में से तो कोई नहीं उठने वाला। एक आइडिया है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कुंवर साहब, ये अकेला बारे को नहीं जा सको, दाता हुकुम रो ऑर्डर है। सॉरी काका, आंखें धो लेना। चलो भागो। तुम थोड़ी नामुमकिन टाइप नहीं हो। पहले उसकी आंख में मिट्टी डाली, फिर पानी भी दे दिया आंख धोने के लिए। बाबा कहते हैं अगर तुम गलती कर सुधारो नहीं तो तुम अंडा हो, और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरे बाबा खतरे में है और वो तुम्हें आने नहीं दे रहे थे। वैसे हो तो तुम भी बच्चे, लेकिन बाबा कहते हैं एक से भले दो। जब रेत के तूफान में आपका हाथ नहीं दिखता, तब ये काम आता है। चलो। बाबा, बाबा कहाँ? बाबा, 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 बाबा। उठ दिया, चल। बाबा कहाँ हो? बाबा यहीं पर तो थे, कहाँ गए? कई बार बालू उड़ने की वजह से जगह पहचान में नहीं आती है। यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। तो उधर जा, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है?
ये आखिरी विधि है। ये तो वही कुंडली है जिसका मुझे इंतजार था। कभी कभी सबसे मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। अनर्थ हो गया। मोक्ष के आसपास कोई काला साया मंडरा रहा है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष बेटा, मोक्ष कहाँ हो तुम? मोक्ष उधर बाबा मिल गए मुझे। चलो। अरे मोक्ष चलो, दिया मैं हिल नहीं पा रहा। बाबा, बाबा हाथ पकड़ो। बाबा। बाबा आप इसे पकड़ कर निकलने की कोशिश करो, हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कस के पकड़ लीजिए, हम खींच लेंगे। अरे चिड़किली, अरे चिड़किली। चिड़किली, धन्यवाद बेटा। कि तुम हो कौन? मैं मोक्ष हूँ। बाबा ये वज्रगढ़ की हवेली से है, जहाँ आपने मुझे मदद के लिए भेजा था। जीते रहो बेटा, चल। क्या था ये जो मेरी सारी शक्तियों पे भारी था, जिसने मेरे बल छल को भी मात दी थी? जोश में होश ही खो बैठी मैं। 2 बलियों के बीच में 13 साल का अंतर है, भूल ही गई मैं तो। 15 श्रृंगार हासिल करने में 195 साल ऐसी थोड़ी ना लग गए, तो अब मेरे 16वें पति के लिए 13 साल का इंतजार और सही। फिर इस लड़के से शादी करके लाल चांद वाली रात को दूंगी इसकी बलि।
और मुझे मिल जाएगा मेरा 16वां श्रृंगार, मेरा सिंदूर। मोक्ष बेटा, वो देखो मोक्ष आ गया। मोक्ष, मोक्ष, कहाँ चला गया था तू? तू ठीक तो है ना? हरी सिंह? हाँ, हरी सिंह है ना? हाँ सर, आपके दाई माँ का बेटो। पहचान लिया आपने इतना साल बाद भी? आपकी माँ के इतने एहसान है हम पर, पहचानते कैसे नहीं आपको? पर ये हाल कैसे हुआ? मोक्ष बेटा, आओ मंदिर चलते हैं, आ जाओ। जाओ बेटा। बिटिया, तुम भी आ जाओ। जा बेटा, दर्शन कर ले। रानी में डाकू आया सा, सब लूट लियो। जो भी सामने आयो सबको मार दियो। हमारी लुगाई बची कोनी। हम दोनों जैसे तैसे जान भगा के निकलियो। सोचना सा, आपके सिवा दूजो उम्मीद कोनी। वैसे भी मुसीबत में परिवार का लोग ही काम आवे है। आप बस आसरो दे दो, काम धाम में कोई कसर को नहीं छोड़ो। सुनिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम हर किसी की मदद करने लगे तो एक दिन हमारी हवेली बाहर वालों से भर जाएगी। और पता नहीं ये सच भी कह रहा है या नहीं। सुनिए, ये हमें झूठ क्यों कहेंगे? सच सच बताओ, रेगिस्तान के धरों में क्या हुआ था? या मैं हिल नहीं पा रहा। इन्हें 100-200 दे के हिला पिला के रफा कर दीजिए। नहीं हुकुम, पैसों की जरूरत कौन ही। आपने इतना मान सम्मान दिया और बात कर ली, वही बहुत है। चल बेटा, निकलते हैं। चलिए, सब अपना काम कीजिए। चल मारी छिड़कीली। ताता हुकुम, कराए कवच को टुकरा रहे हो, इस वास्ते आपको पछताना पड़ सकता है। वो लड़की साधारण नहीं है। मोक्ष का रक्षा कवच है, कुदरत ने उसे मिलाया, उसे अलग मत करो। महाराज जी, आपको ऐसे ख्याल आते कहां से? थोड़ा कम फोका कीजिए। हमारा विश्वास कीजिए, जिस बात का डरता वो सच है। मोक्ष पर काले साहे की नजर पड़ चुकी है। मेरा विश्वास ना हो तो मोक्ष की बाएं हाथ की छोटी उंगली पर काला निशान देख लो। क्या हुआ माँ? निशान तो है, आज सुबह तक निशान नहीं था। हाँ, महाराज जी। वही लड़की बचा सकती है मोक्ष को। उसका रक्षा कवच है, रक्षा कवच। रोक लीजिए ना। हम रोक लीजिए उस बच्चे को। रोक लीजिए ना। ठीक है, रोक लो। रुकिए।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं रह सकते हैं हमारे साथ, हमेशा के लिए। जीवन भर इस हवेली का कर्जदार रहूंगा सा, आखिरी सांस तक सेवा करूंगा इसकी। चल मैं तुझे हवेली दिखा के लाता हूँ। आप आइए ना। भगवान जी, आपने मेरी माँ को तो अपने पास बुला लिया, पर उसके बदले में मोक्ष को हमेशा मेरे साथ रखना। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, कुछ मन्नतें अनसुनी रह जाती हैं। इनके प्यार को ग्रहण लगेगा 13 साल के बाद, जब मैं इनकी जिंदगी में आऊंगी। 13 साल यूं गुजर जाएंगे। दिया, टाइम देख कहीं हुआ है? कितनी बार कहा है सूरज ढलने से पहले घर आ जाएगा, पर नहीं, हमारी बात का मतलब कौन ही है ना? अरे बाबा, आपको तो पता है, जब तक मेरी किताबों 4 मोहल्ले न घूम ले चैन कहा। बस बाबा, और एक ही मोहल्ले में बुक्स देनी बाकी है। सूरज ढलने से पहले ही मैं घर पे होंगी। वैसे भी मुझे पता है आपको क्या डर है। चिंता मत करो, भूत पिशाच चुड़ैल सबका ताबीज है मेरे पास, और मैं उसे प्यार से विज्ञान कहती हूँ। ज्यादा लपलप मत कर, जल्दी घर आ जा। ये लड़की भी ना, कैसी हो सब? इधर आओ, इधर आओ। तुम सबके लिए मैं नई किताबें लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए, और ये हाँ। अरे दिया, इन बच्चों के स्कूलों में किताबें कम है जो घूम घूम कर और किताबें बांट रही हो। स्कूल की किताबें स्कूल के परीक्षा में पास होने के लिए, और ये किताबें जिंदगी की परीक्षा में पास होने के लिए। वैसे भी ये किताबें थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? खिड़कियां है। हर किताब एक खिड़की है, जो एक ऐसी दुनिया में खुलती है जो हमने कभी देखी नहीं। तभी तो पता चलता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जान के क्या करेंगे? अरे किताबें कोई जिंदगी नहीं चला सकती है। जिंदगी सुलझा तो सकती है ना। कैसे? अब ये बताइए, दुकान के बाहर नींबू मिर्ची किस लिए लगाए जाते हैं? ये तो सबको पता है, बुरी नजर से बचाने के लिए। नहीं काका, नींबू और मिर्ची में एक ऐसी एसिड होती है, जब दोनों साथ होते हैं तो क्या होता है राजू? आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते। अब ये बताइए, घर से जाने से पहले दही चीनी क्यों खाते हैं? अरे ये भी सबको पता है, शुभ कार्य हो इसलिए। पिंकी, रिया, जब गर्मी ज्यादा होती है तो दही पेट को ठंडा रखता है, और चीनी से हमें एनर्जी मिलती है। देखा? अच्छा, तो ये सब तुमने दिया की किताबों से सीखा है? तो दिया, मुझे भी ये विज्ञान और अंधविश्वास की किताब दे ही दो। फिर आपसे तो किराया लगेगा, पूरे 10 रुपए। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। ये लीजिए। अभी घर जाके पढ़ता। अगर मैं लोगों के मन से धीरे धीरे करके अंधविश्वास मिटा दूं तो शायद लोग भूत चुड़ैल पर कम विश्वास करने लगे। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो फिर किसी और के साथ ना हो।
तो है भगवान जी के पास। सिर्फ देखने से क्या होगा? बैठो, चिट्ठी लिखो अपनी माँ को। और माँ के पास कैसे पहुँचेगी? वो मोक्ष का मैजिक है। तुम लिखो तो सही। इतना ऊपर? फिर तो पहुंच ही जाएगा। माँ, तुम पढ़ लेना। इस बार मैंने माँ को नहीं, भगवान जी को चिट्ठी लिखी। मैंने भी भगवान जी को चिट्ठी लिखी है। वैसे तुमने चिट्ठी में क्या लिखा है? वो सीक्रेट है, सिर्फ मैं और भगवान जी ही जान सकते हैं। मोक्ष, चीटिंग है, तुम मेरा लेटर नहीं पढ़ सकते। मोक्ष! भगवान जी, आपने मेरी माँ को तो अपने पास बुला लिया, पर उसके बदले में मोक्ष को हमेशा मेरे साथ रखना। भगवान जी, रिया को हमेशा मेरे साथ रखना। अरे शाम हो गई, अटलांटा में तो सुबह हो गई होगी। बिना मेरी आवाज सुने नींद कहाँ खुलती है उसकी। हेलो। कैसी आवाज बना ली है? रात को पार्टी चली है या ऐसे ही सोए नहीं? नहीं, पार्टी नहीं चली। अब बंदा अलग है तो आवाज भी अलग ही होगी ना। मैं विशाल बात कर रहा हूँ। तो अपने फोन से बोलो ना, मोक्ष के फोन से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये प्लेन में चढ़ने से पहले अपना फोन मुझे दे गया था। क्या? सच सच बताओ, कहाँ है मोक्ष? नहीं तो फोन में घुसकर सारी हड्डियां तोड़ूंगी। सच में प्लेन में ही था, लेकिन अभी स्काई डाइविंग कर रहा है। क्या? दिया! I love you! भगवान, एक ही विषय, जब तक जिंदगी है, दिया और मैं हमेशा साथ रहे। तेरह साल का इंतजार अब खत्म।